नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट 4 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूं। आगे देखिए, हमारे वीडियो में आप जुड़े रहने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके रखें ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, इसके साथ देखिए आज का मोटिवेशनल, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या है? बोलते हैं सपना हमेशा बड़े रखो। सपना जो है हमेशा बड़े रखो। अगर चांद तक नहीं पहुंच पाए तो आसमान तक पहुंच ही जाओगे। पता है ये वाक्य किनका है? ये वाक्य जो है ये रतन टाटा जी का है। महान आत्मा रतन टाटा जी का है, जिन्होंने इतनी बड़ी देश के लिए इतना काम किया और इतनी बड़ी तरक्की हासिल की। उनका ये कथन है, इसलिए ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वाक्य से आपको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और आप काफ़ी इसमें मोटिवेट होंगे और इससे आपको आगे जो है काफ़ी सीखने को मिलेगा। देखिए, इसी के साथ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी धन 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी धन 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 967 रुपया है। 967 रुपया 50 पैसा है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धनराशि क्या है? ब्याज का दर कितना बोल रहा है? 15% वार्षिक। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा हो गया 15% वार्षिक है। देखिए, हमेशा आप करते आए हैं 15% बोल रहा है ना। प्रतिशत मतलब क्या हो गया? 100, नीचे 100 होगा। इसी को हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ऐसे जैसे 15 हो गया, ये हमारा 15% लिखा है तो 15 का 15 ही लिख दिया। और ये प्रतिशत का मान कितना होता है? 100, वही हमने नीचे किया। अब 15/100 को अगर कर देते हैं, 5 से काटते हैं तो ये 3 बार में कटेगा। ये 5 से क्या बार में कटेगा? 20 से। कितना साल है? 2 साल बोल रहा है। 2 साल है ना। तो पहला साल में क्या है हमारा पैसा जो है ये 20 से बढ़कर कितना हो रहा है? 3 बढ़ जा रहा है तो 23 हो रहा है। तो पहला साल हमारा पैसा जो है 20 से 23 हो रहा है। कितना हो रहा है? 23। आगे दूसरा साल भी जो है हमारा पैसा 20 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। अब ये आगे देख लीजिए, अगर हम इसको करते हैं तो 20 गुने 20 कितना हो गया? 400। और 23 गुने 23 कितना हो गया? 529। 23 का स्क्वायर 529 ही होता है ना। 23 का स्क्वायर 529। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे अनुसार से कितना बढ़ोतरी हो? 400 से 529 हो रहा है। मतलब कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 129 रुपये की बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 129 नहीं, 967 रुपया 50 पैसा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 129 नहीं है सर, ये कितना है? 967 रुपया 50 पैसा है। अब देखिए इससे कितना गुना ज़्यादा है? 129 का मान हमको ये दिया हुआ है तो हमको कितना क्या पूछ रहा है? वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास धनराशि क्या है? 400। अगर 129 का मान 967 रुपया 50 पैसा है तो 400 का मान पूछ रहा है। ठीक है, हम 400 का मान निकाल देंगे। 400 का मान हमारा क्या आ जाएगा? ये देख लीजिए, 400 का मान निकालना है ना। तो हम आगे क्या करेंगे? इनको 129 इसको जैसे आगे ले जाएंगे। 967 रुपया 50 पैसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 967 रुपया 50 पैसा ये लिख देंगे। 967 रुपया 50 पैसा। 50 यहाँ पॉइंट दे दीजिए, 5 लिख दीजिए। बाकी बटा में क्या है? 129, यही तो है। हमको मान कितना निकालना है? 400 का निकालना है तो हम 400 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या पड़ जाएगा? 0 पड़ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब कितना बच गया? 129। 129 को इससे हम काट के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 9675 को अगर ले लेते हैं, 129 से अगर भागा देते हैं 129 से, तो अप्रोक्सीमेट हम ये देख लेते हैं कि कितना तक जा सकता है। तो 7 बार में देख लेते हैं, एक बार 7 बार में देख लेते हैं। शायद मेरे को लग रहा है 129 को अगर 7 बार में देते हैं, 9 7 63 के 3, 7 दूनी 14 और 6
14 6 20 के 0 बाकी हाथ में 3 7 1 7 और 3 10 हैं 9 7 63 के 3 हाँ 9 7 63 के 3 बाकी हाथ में 6 7 दूनी 14 14 और 6 20 20 के 0 बाकी हाथ में 2 7 1 7 और 2 9 हो रहा है 7 1 7 और 2 9 हो रहा है ये 903 हो रहा है कितना हो रहा है 7 बार में 903 हो रहा है 903। अब यहाँ देखिए 7 में 3 गया तो 4 बच गया 6 में 0 गया तो यहाँ 6 उतर गया आपका ये कट गया फिर 5 उतर गया 5 उतर गया। आप कितना बार में दे के देखूँ ये इसको सबसे पहले अगर 7 बार में दे लिया मैंने देखता हूँ 600 कुछ है समथिंग 650 के आसपास है 5 बार में देख के देखते हैं 129 को अगर 5 बार में देते हैं क्योंकि 9 5 45 इकाई अंक हमारा इधर 5 है और यहाँ 9 5 45 हो रहा है तो लग रहा है कि ये पूरा पूरा कटेगा 9 5 45 के 5 5 दूनी 10 10 और 4 14 के 4 बाकत में 1 5 का 5 और 4 9 5 का 5 और 1 बकिया 645 कितना बार में 5 बार में 645 आपका कट गया पूरा पूरी ये अब हो गया। अब यहाँ देखिए 129 से अगर कि इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट गया 75 बार में कितना बार में कटा 75 बार में। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 देंगे ये आपका 75 आ गया ना। अब आगे कर दीजिए आप इसको गुना 75 इंटू 40 एक बार देखते हैं डिजिटल सम से 7 5 12 7 5 12 12 का 12 मतलब ये हो गया 1 पर 2 12 होता 2 और 1 3 इसका डिजिटल सम कितना हो गया 3 ये इसका डिजिटल सम कितना है 4 तो 3 गुना 4 बराबर क्या होता है 12 12 का डिजिटल सम क्या है 3। अब इस ऑप्शन में देखता हूँ किसका डिजिटल सम 3 है 7 और 2 9 इसका डिजिटल सम 9 है क्या है 9 है इसका डिजिटल सम 3 है इसका डिजिटल सम 8 2 10 1 है इसका 4 और 2 6 इसका डिजिटल सम 6 है तो डिजिटल सम 3 किसका है ऑप्शन नंबर 2। तो इस अनुसार से हम गुना अगर नहीं भी करेंगे तो हमारा डिजिटल सम के अनुसार से हम इसमें लिख सकते हैं 3000। अब अगर गुना भी करना चाहेंगे तो आप लिखिए 5 चौके 20 के 0 और 7 चौके 28 और 2 30 एक 0 इधर था इधर चिपका दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आप ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम गिफ्ट का बोनस का अंक क्या बोलता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। आप 9 से विभाज्यता के नियम भली भांति से जानते हैं कि डिजिट का जो सम है वो मतलब अंकों का योग जो है वो उसको पूरा पूरी 9 से कट जाना चाहिए। जैसे अब मैं इसमें देखता हूँ 4 3 7 1 8 1 9 इसका जोड़ कितना हो रहा है 9 हो रहा है ये 9 से पूरा पूरी कट जाएगा मतलब ये जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब आगे देखिए ये हो रहा है 5 और 4 9 हो गया हम 2 और 1 3 बच गया ये नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 4 4 8 और 1 9 इसमें 2 बच गया ये नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 7 4 11 और 4 15 15 और 1 16 भी 9 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है आंसर हो गया। ओके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 360 रुपया यदि लाभ प्रतिशत जो है बोल रहा है कि 8% है तो कितने रुपये का लाभ हुआ बोल रहा है। तो नॉर्मल कुछ नहीं 360 का 8% ही हमको दिखाना था ठीक है। प्रतिशत के लिए देखिए हम यहाँ क्या करेंगे 360 है कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 360 है उसको 8% के लाभ पर बेच रहा है ठीक है। अब देख रहा हूँ 8% का ही पूछ रहा है तो कितना होगा प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ 36 गुना 8 8 छक 48 के 8 बाकेत में 4 8 3 24 और 4 28 288 हो गया 288 बटा 10 अगर यहाँ हम काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट पड़ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28.8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 28.8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है यदि वो अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वैसे कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है
6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और कितना देर तक चल रहा है, 4 घंटा तक चल रहा है। तो ये तो 24 किलोमीटर दूरी तय कर देगा ना। कितना दूरी तय करेगा, 24 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब बोल रहा है उसने कि अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर घंटा कर देता है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 24 किलोमीटर निकल गया। अब चाल इसने 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 प्लस में 2 बढ़ा दिया, मतलब इसको चाल हो गया अभी 8 हो गया। तो ये कितना घंटा लगेगा, 8 × 24, मतलब यहाँ क्या लग रहा है इसको, 3 घंटा का समय लग रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, और ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो गया। इसी कारण से तो इस बार का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही नॉर्मल था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है, 11 पुरुषों की एक समूह की औसत आयु कितना है, 53 वर्ष है। 2 पुरुष उस समूह को छोड़ देते हैं तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह को छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। अब देखिए नॉर्मल इसमें क्या करेंगे, 11 पुरुषों की औसत आयु कितना है, 53 वर्ष है। 53 वर्ष है, तो इनको हम कुल टोटल आयु कितना हो जाएगा। देखिए 11 का मल्टीपल आप जानते ही है, अगर 11 को 53 से गुना करेंगे तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, यहाँ हम 3 लिख देते हैं, और इनको जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, तो ये हमारा हो गया 583। यही है 11 के मल्टीपल का नियम। अब आगे देखिए क्या बोलता है, 53 वर्ष से 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं। तो पहले 11 था, अगर इसमें 2 छोड़ देते हैं तो अभी कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 पुरुष बच जाएगा। और क्या बोल रहा है, 9 पुरुष बच जाएगा, और उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु कितना था, 53 था, उसमें अगर 1 प्लस हो जाएगा तो ये औसत आयु कितना हो जाएगा, 54 साल हो जाएगा। 54 साल हो जाएगा तो 9 × 54 कितना होता है, 9 × 36 के 6, बाकी में 3, 9 × 5 45 और 3 46 47 48 8 486 क्या हो जाएगा, 486। अब देखिए ये दोनों में से ये दोनों घटा दीजिए, 583 में 486 घटा दीजिए, 10 3 13 में 6 गया तो कितना बच गया, 7। अब यहाँ देखिए 1 चला गया, 10 और 7 17, 17 में 8 गया तो कितना बच गया, 9, 1 कट गया आपका। तो 97, दो पुरुषों का उम्र कितना आ गया, 2 पुरुष का उम्र आ गया जो है आपका, जो दोनों पुरुष निकले थे वो अपना कितना उम्र लेके निकले थे, 97 वर्ष का उम्र लेके निकले थे। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, उनकी औसत आयु पूछ रहा है। तो 2 आदमी का औसत आयु बोल रहा है तो इसको 2 से हम भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो ये 4 पर में जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 4 में जाएगा, 1 बच गया, 1 पर 7 17, तो 2 8 16, यहाँ 0.5, 48.5 वर्ष जो है हमारा कैंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48.5 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48.5। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ, ये एक काम को 28 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये एक काम को 28 दिन में कर सकता है। बी ए से 68% अधिक कुशल है। अधिक काम को पूरा करने में बी द्वारा किए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम निकाल देंगे। यहाँ पहले ये देख लीजिए, ए है और बी है, 2 व्यक्ति है ना। क्या बोल रहा है, ये काम को 28 दिन में कर सकता है। इसको 28 को अभी साइलेंट ही रखते हैं। क्या बोल रहा है, बी जो है ए से 68% अधिक कुशल है। अगर ये जो है 100 काम रोज करता है तो बी कितना काम करेगा, 168 काम रोज कर लेगा। यही तो है ना, 68% अधिक कुशल है। तो अगर बी ये 100 काम करता है तो बी जो है 168 काम करेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक काम को 28 दिन में कर सकता है। ये काम को कितना दिन में कर सकता है, ये का एफिशिएंसी हमने क्या मान लिया था, 100 मान लिया। और ये उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर सकता है, 28 दिन में ख़त्म कर सकता है। मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 100 × 28। अब क्या बोल रहा है, बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, बी कितना दिन में लेता है। तो बी रोज कितना काम करता है, 168 काम करता है। तो ये बी इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। अब कितना दिन लगाएगा ये हम काट देते हैं। 28 से इसको काटेंगे तो क्या बार में जाएगा, 8 से 8 × 5 = 40, नहीं 8 × 6 = 48, ये 28 से 6 बार में जाएगा, 28 से 6 बार में जाएगा, 6 बार में कट गया, 28 × 6 = 168। अब ये 6 से काट दीजिए, 6 का आधा कर दीजिए आप 3, और 100 का आधा कर दीजिए 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 50/3 दिन। यही तो है आपका आंसर, 50/3 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये देखिए 2/1 × 3, फिर प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7, ये प्लस डॉट 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 ये बढ़ते गया है, ये कहाँ तक गया, 2/99 × 121। अब यहाँ से सबसे हम पहले क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस कितना का है, 2 का है, डिफरेंस 2 का है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है 1/2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 1/2 लिख दिए। अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका 2/1, ये 2 है 1 है, फर्स्ट टर्म आपका आ गया 2/1, और लास्ट टर्म आपका क्या है 2/101, यही तो है। यहाँ से फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म माइनस कर दीजिए, 2 क्या है 101, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, 100 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 101 आ जाएगा। 101 एक बार में कटेगा तो इसको 101 बार में, तो 101 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा हमारा, 202 हो जाएगा। अब 101 को एक बार में कटेगा, यहाँ माइनस का साइन था, माइनस दे दिया, ये माइनस हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 202 में से 2 चला गया तो हमारा क्या आ जाएगा 200, 200 बटा नीचे क्या है 101, यही तो है। और यहाँ देखिए हमारा 1/2 जो है इधर था, अब इसको हम इधर ला के इसको गुना कर देंगे 1/2। अगर 2 से इसको काटते हैं तो क्या बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100/101, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100/101। 100/101 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर शायद 4 है, ये हमारा 4 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है। अनिल उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अनिल जो है उस काम को 80 दिन में ख़त्म कर रहा है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब बोल रहा है अनिल 30 दिनों में कुल कितना काम करेगा। अगर अनिल जो है 30 दिनों में कितना काम करेगा, अनिल जो है 30 दिनों में कितना काम करेगा, 30/80 कितना काम करेगा अनिल 30 दिनों में। अगर एक दिन में अनिल जो है उस पूरा काम को 80 दिन में ख़त्म कर सकता है, पूरा काम को 80 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो 30 दिन में वो कितना काम करेगा, 30/80 काम करेगा, 30/80 काम करेगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 30 दिन में कुल कितना प्रतिशत काम पूरा करेगा। जब प्रतिशत पूछ दिया तो वैसे 30 दिन पूछता तो 30/80 होता, प्रतिशत पूछ दिया है तो हमने इसमें 100 लगा देंगे, बस काम ख़त्म। 1 से 1 कट गया, 100 या 300 हो गया, क्या हो गया 300 हो गया। अब बटे में 8 है, हम इसको 8 से काट देते हैं, 8 का 16 8 24, 3 वर्गी में 24 जाएगा, 6 बच गया, 6 पर 0 60, तो 8 × 40, 8 × 48, 8 × 48, 8 × 7 56, 8 × 7 56, यह आपका 37 हो गया, 37 पॉइंट, अब यहाँ आ जाएगा 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 37.5% जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है और अंकित मूल्य कितना है 3000 रुपया है। विक्रय मूल्य 2400 रुपया और अंकित मूल्य जो है 3000 रुपया। सबसे पहले यहाँ देखिए मार्क प्राइस हमने लिख दिया 3000 रुपया और सेलिंग प्राइस हमने लिख दिया यहाँ कितना है 2400 रुपया, यही तो है। अब तो छूट प्रतिशत कितना है, 3000 से कितना कम हो रहा है, ये कितना हो रहा है 600 रुपया कम हो रहा है। 600 का छूट दिया है किस पर, 600 का छूट दिया है 3000 पर। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हमने 100 गुना कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 3 से काटेंगे तो ये 30 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 30 बार में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है हाँ 624 और 6 30% ही आ रहा है ना हमारा। एक सेकंड इसको थोड़ा सा देखते हैं, 600 हाँ 24 और 6 30 ठीक है। 600 बटा 3000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका ये। अब यहाँ से
एक जीरो से एक जीरो काट दे, 3 से काटेंगे तो इसका आधा 30%। हाँ ठीक है, 30% का छूट मिलेगा हमको। कितना मिलेगा? 30%। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक वृत्त की परिधि। देखिए ये एडवांस मैथ का है, थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये पाले आपके नहीं पढ़ेंगे। और यही सब क्वेश्चन ऐसा है जो और बच्चे से आपको अलग करेगा। ये सब क्वेश्चन बनाने वाले ही बच्चे का ही मेरिट में नाम आएगा। बाकी आप बोलेंगे मैं भी 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना के आ गया, 16 क्वेश्चन बना के आ गया। भाई 16 क्वेश्चन बनाने से भी काम चलने वाला है नहीं आज के डेट में। क्वेश्चन तो आपने 16 बना के आ गया, लेकिन वहाँ मेरिट में उसी का नाम आएगा जो 19 क्वेश्चन बना के आया है। चाहे भी बहुत बच्चे हैं जो 20 क्वेश्चन बना के आए हैं, तो मेरिट में तो उन्हीं बच्चे का नाम आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देखिए वृत्त का परिधि माइनस क्या किया है? वह व्यास। यहाँ हम लिख देते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि हो गया, माइनस क्या है? व्यास। बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। यही तो आपका निकल के आ रहा है वृत्त का परिधि। अब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, यही तो होता है। और व्यास मतलब क्या होता है? 2r। 2r बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये जो बोल रहा है मैं इसी के अनुरूप से चल रहा हूँ। आगे हमारा क्या हो रहा है? अगर यहाँ देखिए 2 पाई आर है, यहाँ 2r है। अगर हम 2r यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे? 2r को हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हमारा क्या बच जाएगा? पाई। और यहाँ क्या बच जाएगा? कुछ नहीं, यहाँ 1 बच जाएगा। कुछ नहीं होगा तो हमारा क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। बराबर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? पाई का मान रख देते हैं 2r, यहाँ कर दीजिए। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 माइनस कर दिया 1/1। हम तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बटे में 1 का मान 1 बराबर यहाँ क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमने कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट में देखिए हम क्या करेंगे? 2r यहाँ तो लिखा हुआ है, इसको 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा 7 आ गया। 7 का 7 तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 22। 7 से 7 बार में जाएगा तो यहाँ हमारा 7 आ गया। बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2r तो यहाँ रहने ही दीजिए। 22 में 7 गया तो कितना बच गया हमारा? 15 बटा क्या हो गया? 7 बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर। अब जो कटता है सो काट दीजिए। अगर 3 से हम काटते हैं तो ये 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कटेगा। आगे हमारा क्या होगा? 2r का मान देख लेते हैं। 2r का हमको r का मान निकालना है। 2r बराबर हमारा क्या हो जाता है? 7 × 4। इसको कर देंगे 7 चौके 28, 7 × 4/5, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में हम जैसे जाएंगे, ये हमारा 2r बराबर हो जाएगा 7 चौके 28/5, 28/5। अगर हम इसको 28/5 ना, अब इसको अगर कुछ काट पीट करेंगे, नहीं कटेगा ना हमारा, तो हम इसको 28/5 ही रहने देते हैं। क्या रहने देंगे? 28/5 ही रहने देंगे। 2r बराबर, अगर r फिर ये हम यहाँ क्या करेंगे? r का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 28/5 × 2, ये हमारा आ गया ना। तो यहाँ से हमारा रेडियस जो है निकल कर आ गया। रेडियस निकल के आ गया। बोलेंगे सर कितना आ गया? रेडियस हमारा निकल कर आ गया 28/10। 28/10 अगर इसको हम काट पीट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2.8, यही तो आएगा। रेडियस हमारा क्या आएगा? 2.8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारा कितना है? 22/7। आर कितना हमारा? रेडियस हमने कितना निकाल कर लाया है? 2.8।
2.8 इंटू 2.8। अब यहाँ से देखिए हमने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 10, यहाँ भी पॉइंट हटा दिया तो हमारा 10। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौके 28, ये आ गया ना। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको, 22 चौके 88, 88 गुने 28 गुना ही कर दीजिए। 22 चौके 88, 88 गुने 28, 8 8 64, 8 8 64 के 4 बाकी में 6 8 8 8 64 और 6 65 66 67 68 69 70 हो गया आपका। कितना हो गया? 70 हो गया। 704, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आपका हो गया 4 6 7 7 14 के 4, 1 और 1 2, कितना हो गया आपका? निकल कर आ गया 2464। 2464 बटे में 10 गुने 10, ये हमारा 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 100 से काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 24.64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था हमारा। कौन सा? ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये हमारा आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? अधिक किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम यहाँ क्या करेंगे दोस्त, इसमें हम सक्सेसिव लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव का फार्मूला आप लोग तो जानते ही हैं, क्या होता है? x प्लस वाई बटा 100, यही तो लगाते हैं। अब यहाँ से देखिए हम सक्सेसिव किस तरह से इसमें लगा रहे हैं। सबसे पहले जैसे बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। पहले क्या किया? वस्तु में 17% की कमी किया गया है, तो माइनस हम 17 लिख देते हैं। फिर क्या बोला? उसके खपत में 17% की वृद्धि कर दिया गया है, 17% की वृद्धि, यहाँ हम प्लस 17 कर देते हैं। फिर यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, 17 गुने 17, एक्स वाई दोनों 17 17 है, 17 गुने 17 कर दिया एक्स और वाई, 17 गुने 17। अब बटे में क्या हो जाएगा? 100%, मतलब 100, ये 100 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए आगे ये माइनस का, ये प्लस का आपका कट गया। अब यहाँ आगे क्या करेंगे? ये माइनस का है, माइनस का 17 गुना 17 कितना हो गया? -289, 89, 17 17 289 बटा 100। अगर 100 से हम काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट पड़ जाएगा। ये पॉइंट पड़ जाएगा कितना है? माइनस, हमारा आंसर हो जाएगा -2.89। 2.89 मतलब कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा, वृद्धि नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ 2.89 की वृद्धि होगा। बहुत बच्चे इसमें टिक मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। ये आंसर आपका सही होगा। क्या होगा? 2.89 की कमी होगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है माइनस में आया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है? 11 नंबर के बाद 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है? अभिषेक जो है अपने लैपटॉप का मूल्य में 50% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत चालाक है अभिषेक भाई। देखो क्या करता है, उसने एक लैपटॉप जो है मान लीजिए उसने 100 रुपये में खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 100 रुपया। आगे वो क्या करता है? उसमें एक मार्का चिपकाता है, मार्का चिपकाता है, उसमें क्या प्रिंट लिख देता है? उससे 50% अधिक। कितना? 50% अधिक। तो कितना हो जाएगा? 100 का 50%? 150 रुपया हो जाएगा। मार्क प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 150 रुपया। अब क्या बोलता है? इस पर 30% की छूट देता है। कितना छूट देता है? 30% का छूट देता है। अगर 100 का सामान को 30% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा? 70 रुपये में बेचेगा ना भाई। 30% का छूट दे देगा तो कितना में बेचेगा? 70 रुपये में बेचेगा। अभी इससे 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा सेलिंग प्राइस 15 गुने 7। क्या निकल कर आ जाएगा? 15 गुने 7, 15 7 कितना हो गया? 75 से 105 रुपया आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था और सेलिंग प्राइस क्या है? 105 रुपया। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 में कोई भी चीज़ होता है वो प्रतिशत में ही होता है, तो 100 से बढ़कर कितना हो रहा है? 105 हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया? 5% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए 12 क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन कौन सा है? PQR का अनुपात 6:5:9 है।
क्या है 6:5:9 है। यदि इसका योग 400 है तो P और R के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए रेशियो का क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख दीजिए P अनुपात Q अनुपात R, ये लिख दिए। P का मान कितना है 6, Q का मान कितना है 5 और R का मान कितना है 9। अगर हम इनको सभी को जोड़ने लगेंगे तो 9 5 14 और 6 20 हो गया। कितना हो गया 20, हमारे अनुसार से 20 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 20 नहीं है भैया, कितना है 400 है। 400 ठीक है सर, अगर 400 है तो हम इसको 400 ही बना देते हैं। 20 को किससे गुना करेंगे जो 400 आ जाए, आप बोलेंगे सर 20 से गुना कर दीजिए, 20 20 यहाँ 400 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, P और R के बीच में कितना अंतर है। P और R, ये देखिए हमारा P हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, तो इनके बीच कितना अंतर है 3 का अंतर है। लेकिन हमारे अनुसार से 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है एक का मान, अगर 20 का मान 20 दिया हुआ है, एक का मान कितना दिया हुआ 20, तो 3 का क्या करूँगा, 3 को हम 20 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 या 60। इनके बीच का अंतर कितना है 60 हमारा आ जाएगा, इनके बीच का अंतर जो है हमारा 60 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है सर, देखिए इसमें आप फ्रैक्शन नहीं प्रतिशत का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा काट पीट इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, पॉइंट देख के भागना नहीं है। नॉर्मल वे में चलेंगे इसको, हम तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट में कुछ बच्चे को समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, तो इनको बिल्कुल बच्चे की तरह ही इसको हम दिखा देते हैं जिस तरह हम लोग बचपने में बनाते थे। क्या बोलता है 2184 का 66.67%, 66.67% मतलब क्या होता है 66.67%, 66.67 बटे 100, तो ये क्या बार में कटेगा, अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो 66.67% का फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो आपका 2/3 बनेगा। 66.67 का अगर फ्रैक्शन में आप जाओगे तो इसका फ्रैक्शन आपका बनेगा 2/3। अब उसी के अनुरूप से हम चल रहे हैं, क्योंकि ये तो इसलिए किए कि ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए, नहीं तो हम 66.67 भी लिख सकते थे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे 2184 का कितना 66.67%, तो हम इसको फ्रैक्शन में बदल ही दिए हैं तो हम फ्रैक्शन में ही कर देते हैं 2/3। क्या कर दिया हमने 2/3। यहाँ हमने यहाँ जैसे पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो यहाँ हमारा 100, 1 के बाद 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, कुछ कटेगा कट ही जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 3 8 24, 700, 3 8 24, 768 कितना आ रहा है 768 ने 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 है ना, 3 दूनी 6, 728। 728 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना 728 गुने 2, 7 दूनी 1400 और 28 दूनी 56, ये क्या हमारा आ गया 1456। 1456 बटा 100, 1456 बटा 100, तो अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा इसमें आ जाएगा 14.56 जो है हमारा इसमें आ जाएगा। इसका 21.84 का 66.67% निकालेंगे तो 14.56 हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है 7.14 निकालना है। ठीक है, हम 7.14 निकाल देंगे, ये हमारा आ गया 14.56 आ गया ना हमारा 14.56। 14.56 इसका कितना बोल रहा है 7.14%, 7.14%। अगर प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत के लिए हम पहले 100 लगाएंगे, प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, तो यहाँ हमने ये 1 लिख के 2 0 लगा दिया, यहाँ भी 2 अंक था तो यहाँ भी हमने 1 लिख के 2 लगा दिया, मतलब यहाँ भी 100 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, आपको गुना थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा 1456 गुने 714। अगर इसको आप गुना करेंगे 1456 को 714 से, कितना 1456 गुने 714, तो आपका आंसर आ जाएगा 1033, एक सेकंड 1039, आपका आंसर आ जाएगा 1039,
1039584 क्या आ जाएगा 584। अब यहाँ देखिए आप 100 गुने 100 गुने 100, तो एक का एक लिख दीजिए आपने, और यहाँ कितना है 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 2 जीरो 6 जीरो। अब 6 जीरो चिपकाना 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 6 जीरो अगर इससे आप काटेंगे तो 6 अंक के बाद जो है आपका दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ आपका आंसर आ गया। अब देखिए कितना प्रतिशत आपका आ रहा है। क्वेश्चन में आपका आ रहा है, क्या बोल रहा है 1 पॉइंट काटने के बाद 1.039। अब देखिए दशमलव के बाद अगर तीसरा अंक 5 चाहे 5 से ज़्यादा है तो दूसरा अंक में क्या बोलते हैं हम, एक का इजाफा कर देते हैं, एक को जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ हमारा 1.039 था तो हम लिख देंगे 1.04, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में जो है हमारा आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, ये 1 हमारा हो गया। ऐसे 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एक बैग का विक्रय मूल्य, एक बैग का विक्रय मूल्य कितना है 1056 रुपया है और लाभ प्रतिशत कितना है 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपया है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1056 रुपया, वही तो है। अब यह क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत 20% है। मैं कोई भी सामान जो है अपने आप में 100% होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। और इसमें प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट जो है 20% है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो है 120% बराबर कितना है 1056, वही तो हमारा दिया हुआ है। इसी को हमको क्वेश्चन को समझाना था। 120% का मान जो है हमारा दिया हुआ है 1056, 1056। अब हमको क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसको फिर बाद में 800 रुपये में अगर बेचता है तो कितने प्रतिशत का हानि होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 माना है, तो 120 का मान दिया हुआ 1056, 1056, तो 100 का मान क्या हो जाएगा आपका 1056 बटे 120, 120 गुना ये हमारा हो जाएगा 100। अगर इससे हम काटेंगे 20 से काटेंगे तो 5 बार में, ये 20 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 से इसको कटता है, 6 से एक बार इसको काट के देख लेता हूँ, अगर कहीं पूरा पूरा कट जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगा हमारा। 6 से काटते हैं, 6 1 का 6, 4 बच गया, 4 पर 5 45, तो 6 का 12 6 6 6 24 6 35 6 36 6 7 42, 6 7 42, 3 बच गया, 3 पर 6 36, तो 6 6 36, 176, 176 इंटू 5, 176 इंटू 5, यही तो आपका निकल कर आ गया। तो 6 35 के 0 क्या हो जाएगा, 6 35 के 0, 6 5 7 35 35 35 और 3 36 37 38, 38 का 8 हो जाएगा, 38 का 8 हो जाएगा, 5 का 5 और 3 8। ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आ गया 880 रुपया। और फिर बोल रहा है कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 800 रुपया। सेलिंग प्राइस जो है आपसे बोल रहा है, सेलिंग प्राइस जो आपका हो रहा है 800 रुपया, ठीक है, सेलिंग प्राइस 800 रुपया। तो कितने का लॉस हो रहा है, 80 रुपये का लॉस हो रहा है। जो भी होगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो 80 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 880 रुपये पर हो रहा है, 880 रुपये पर हो रहा है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 से अगर काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। अब 100 बटा 11 का अगर इससे काटेंगे तो 11 9 99, 9.1/11%, 9.1/11%। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 9.09। अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया होता तो ये सही था, अगर इसमें दिया हुआ है 9.09%, तो आप इस तरह से लिख दीजिए, दोनों का मान तो एक ही है। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, समुदी एक रेसिपी में नाम ऐसे उल्टा पुल्टा रखा है ताकि आप जो है इसमें
बजलिंग हो जाए, लेकिन बजलिंग होने का ज़रूरत नहीं है। समुद्री एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है, दही और शहद का अनुपात 3:1 है। तो रेसिपी में पूछ रहा है फल और शहद का अनुपात क्या होगा। आप इसको इस तरह से लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, फल। देखिए थोड़ा सा टाइम लीजिए बढ़िया से, फल लिखिए और क्या है, दही। फल और दही का क्या रेशियो दिया हुआ है, फल और दही का रेशियो दिया हुआ है 5:2। सेकंड किसका रेशियो दिया हुआ है, दही और शहद का। सेकंड रेशियो दिया हुआ है दही और शहद, दही और शहद का रेशियो दिया हुआ है। इसका रेशियो कितना है, 3:1। अगर हमको ये तीनों का रेशियो निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं फल, लिख दिया, अनुपात दही अनुपात शहद, यही तीनों लिख दिया ना। बराबर में क्या करेंगे, 5×3=15, क्या होगा, 5×3=15 अनुपात, इसको करेंगे 3, पहले 5×3 हो गया पहला अनुपात, दूसरा अनुपात क्या होगा, 2×3, 2×3 कितना हो गया, 6, और तीसरा क्या होगा, 2×1=2, ये हो गया 2। तो फल हमारा 15 आ गया, दही हमारा 6 आ गया और शहद हमारा 2 आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फल और शहद। फल कितना आ गया हमारा 15, दही हमारा कितना आ गया 6 और शहद हमारा कितना आ गया 2। तो हमसे किसका रेशियो पूछ रहा है, फल और शहद का। तो फल हमारा कितना है, 15 है और शहद हमारा कितना है, 2। तो 15:2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जो है इस तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, ऐसे कितनी दो अंकीय संख्या है जो 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या हमारे पास क्या होता है, 99 है ना। 99 को मैंने अगर 8 से भागा करके देखा, 8 से भागा करके देखा तो 8×1=8, क्या बच गया, 1 बच गया, 9 उतर गया, 8×2 16, 16 बच गया, 9 में 6 गया तो 3 बच गया, मतलब 3 शेष रहा है। तो 99 में हम 3 अगर कम कर देते हैं, 99 -3, तो ये हमारा आ जाएगा 96, जो 8 से पूरा कट रहा है। तो सबसे 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो है 96 है, जो 8 से पूरा कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम 96 को अगर 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो 8×1 आपका क्या आ रहा है, 8×1=8, एक बार जा रहा है। अब यहाँ 1 बच रहा है, 1 पर 6 16, तो 8×2 16, मतलब कितना बार विभाज्य होगा, 12 बार विभाज्य होगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ऑप्शन में 12 दिया हुआ, ज़्यादातर बच्चे जो हैं 12 क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर 12 लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या। तो शुरू से अगर आप चलेंगे 1 से आपका 96 तक, तो बीच में जो है आपका 8 भी ऐसी संख्या आएगा जो 8 से विभाज्य है, लेकिन वो क्या है, 1 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है, इसलिए वो जो है आपको माइनस करना पड़ेगा। 8 जो 1 है वो 1 अंक की संख्या है, तो 1 इसमें माइनस हो जाएगा। तो 12 में 1 गया तो कितना बच गया, 11। 11 ऐसे संख्या है जो 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आप 16 से शुरू कीजिएगा, 16 से शुरू कीजिएगा और 96 तक जाएंगे, तो इसमें आपको टोटल कितना संख्या आएगा, 11 संख्या ऐसा आएगा जो आपको 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपसे, एक व्यक्ति 24% वार्षिक ब्याज के दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर देता है। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपया अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसमें दिया हुआ है उससे भी 1200 रुपया अधिक हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%, 24% है ना, 24% है। टाइम आपका क्या हो रहा है, 5 वर्ष का है, तो 24 गुने हम 5 करेंगे तो कितना हो जाए, 5 चौक 20 के 0 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120% हो रहा है। कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, अगर इसका इंटरेस्ट ही जो है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 120% आ रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा,
क्या बोल रहा है, 5 वर्षों में ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपया अधिक हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास मूलधन कितना 100 से कितना हो रहा है, इंटरेस्ट 120 हो रहा है। तो हमारा कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। हमारे अनुसार 20 बढ़ रहा है, 20%। लेकिन 20% का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है धनराशि, धनराशि हमारा क्या है, 100 है। धनराशि हमारा क्या है, 100 है ना। 20% का मान 1200 दिया हुआ है, तो हमसे धनराशि पूछ रहा है। तो 100 का मान हमको निकालने बोल रहा है, निकाल देंगे, ठीक है। 1200 बटा क्या करेंगे हम, 20 कर देंगे, गुने में हम 100 का मान निकालना है, हम 100 यहाँ कर देंगे। अभी यहाँ करेंगे 20 एका 20 पचे, 5 बार में कटेगा, 12 पचे 60। अगर 1200 गुने 5 करेंगे तो ये हमारा 6000 आंसर, 12 पचे 60, 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो अभाज्य संख्या है एक्स और वाई, अभाज्य संख्या याद रखिएगा, अभाज्य संख्या है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 145 है। अगर कोई संख्या 145 है, अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 105 इकाई अंक में 5 देखते ही आपको नज़र में आ जाएगा कि सर इसको 5 से डिविजिबल कर देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 4 बच गया, 4 पर 5 45, तो 5 9 45। तो इसका 2 ही फैक्टर निकला, क्या निकला, 5 निकला और 29 निकला। तो यहाँ हमारा x पहला फैक्टर x है और इससे बड़ा वाला फैक्टर क्या है, y है। तो देखिए x जो है, x से बड़ा है कौन है, y है। तो इसमें हमारा 2 अंक में कौन बड़ा है, 29 बड़ा है। तो 29 बड़ा है तो वो y के सामने लिखेंगे, 5 अगर छोटा है तो x के सामने लिखेंगे। ये तो हमारा निकल कर आ गया। अब हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 10x माइनस वाई, ठीक है। इसको हल करना था हमको, हम हल कर देंगे। x का मान हमारा क्या 5 है, तो 10 गुने 5 कर देंगे, माइनस वाई कितना है 29 है। तो ये हमारा 10 पचे 50, क्या आ गया 50 में क्या हो गया 29 हो गया। तो 10 में 21 लिख रहा हूँ, 29, 10 में 9 गया तो क्या हमारा बच गया, 1 बच गया और यहाँ से 1 चला गया था तो यहाँ 4 बच गया, 4 में 2 गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। टोटल हमारा क्या आंसर आ गया, 21 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्ग का ही हमेशा एक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n+1, उसके बाद आगे जाइएगा आपका होगा 2n+1 और बटे में क्या हो जाएगा 6, बटे में 6 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग का अगर औसत निकालना हो तो यही फार्मूला है। n हमारा क्या है, n, इस फार्मूला को एक बार आप गौर कर लीजिए और इसको कॉपी पेन में नोट करके कम से कम 10 बार लिख लीजिए ताकि आपका दिमाग में हमेशा बढ़ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। अगर 10 बार लिखेंगे तो महज जो है आपका 2 से 5 मिनट समय जाएगा, लेकिन 5 मिनट समय में जो है आप एक नंबर अपने आप को सेव कर पाओगे। तो आप आगे देखिए n का मान हमारा कितना है, 17 दिया हुआ है, 17 + 1 यही तो हो रहा है। आगे देखिए 17 गुने 2 क्या हो रहा है, 17 गुने 2 + 1 बटे में क्या है, बटे में हमारा हो गया 6। आगे देखिए 17 और 1 कितना हो गया 18 और यहाँ क्या हो गया गुना है, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में क्या है 6। अगर 6 से काटते हैं 6 एका 6 तिया 18, 35 गुना 3 बराबर कितना हो गया 105। 105 इसका जो है वर्गों का औसत होगा, 105 वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ जो है आपका 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ख़त्म कर दिया। आगे भविष्य में ऐसा वीडियो आपके तक पहुंचता रहे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।